हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अब नाउन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले 7 वीडियो लगभग हो चुका है, आप उसे पहले देख लें तभी आपको कुछ समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, वरना आपको बहुत ही कम समझ में आएगा। ठीक है, तो आज लगभग डे 8 है, लग रहा है शायद क्लास 8 है। इससे पहले जो भी वीडियो बने आप उसे पहले देखें तभी आप यहाँ तक पहुँचे, ताकि आपको शुरू से समझ में आए कि क्या क्या हुआ, कैसे हम लोग सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज डे 8 है। चलिए आज हम लोग नाउन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ड, सेंटेंस, वर्ब क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है वर्ड। वर्ड क्या होता है? ठीक है, तो वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ए वर्ड इज अ group of letters that give a complete sense, that give a complete sense, that give a complete sense। ठीक है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ठीक है, वर्ड जो है, शब्द जो है, अक्षरों का समूह है जिसका कुछ अच्छा मीनिंग निकले, कंप्लीट सेंस हो। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए ग्रुप ऑफ लेटर्स में, वो नहीं चलेगा, आपको उसका कुछ सेंस देने पड़ेगा। जैसे काव, काव मतलब गाय, इसका सेंस है, मतलब गाय होता है काव मतलब। ठीक है, काव मतलब गाय। ठीक है, ऑक्स हो गया, बॉय हो गया, ईटीसी। ठीक है, चलिए ये नहीं कि आप एक्स जेड के, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर से आप ये बोल सकते हैं, नहीं, ये फिर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये फिर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे बचें, इसीलिए कहा गया है कि ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो गया, ये पहला क्या होना चाहिए? वर्ड, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। दूसरा क्या है कि गिव अ कंप्लीट सेंस, जो हमें पूरी तरीके से एक कंप्लीट सेंस दे उसे ही वर्ड कहते हैं। ठीक है, काउ, ऑक्स, बॉय, इटीसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था वर्ड क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। इसी प्रकार सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है? चलिए सेंटेंस क्या होता है, तो ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A sentence is a group of words that give a complete sense, that give a complete sense, that give a complete sense। क्या होता है? सेंटेंस की ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड्स का ग्रुप है, समूह है। किसका? तो ये वर्ड्स का समूह है। वर्ड्स क्या था? तो वो लेटर का समूह था। इसमें क्या है कि वर्ड का समूह है। ठीक है, ये वर्ड का समूह है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो शब्दों का समूह जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे। ठीक है, गिव अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, शब्दों का वो समूह जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट सेंस दे और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, जिसका अच्छा मीनिंग होना चाहिए और जो ग्रुप है किसका? तो वर्ड्स का, शब्द का। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। तो राम इज ईटिंग, क्या है? राम इज ईटिंग, राम खा रहा है।
ठीक है, क्या है, राम इज ईटिंग, क्या है, राम खा रहा है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए, सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस दे, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे आप लोग नोट करते जाए दोस्तों, बहुत ही मतलब मेहनत लगा है दोस्तों ये बनाने में। ठीक है, इसीलिए आप इसे, ठीक है, सब्जेक्ट समझ गए, सेंटेंस समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। दोस्तों मैं आपको कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन में आप टॉप कर जाइए दोस्तों, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट। अगर पूरे तरीके से पढ़ाया जाए दोस्तों, कम से कम 2 साल 3 साल लग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत है उसके प्रकार के प्रकार, मतलब काइंड्स, मान लीजिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, फिर उसमें भी है, उस चलते जाता है दोस्तों, चलते जाता, बहुत ही वो हम लोगों को कोई काम का भी नहीं है दोस्तों। इसलिए आप जो दिया जा रहा है आप उसे सही से ग्रहण करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम जो करता है, एक्शन के डूअर करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, या फिर ये हो गया, अच्छा से इसे याद करें। सब्जेक्ट क्या होता है, ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी भी कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में एक अच्छा सा लिख लेंगे, हिंदी में भी है कि वाक्य में बात किसकी हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। वाक्य में बात किसकी हो रही है, वाक्य में बात किसकी हो रही है, वाक्य में बात किसकी हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, वाक्य में जो है किसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, राम इज गोइंग होम, राम इज गोइंग होम, क्या है कि राम घर जा रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है, तो राम के बारे में बात हो रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और इंग्लिश क्या था कि डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम क्या हो रहा है, तो घर जाने का कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है कि वाक्य में बात किसकी हो रही है, कोई वाक्य है उसमें किसकी बात हो रही है, यही है सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है ये, सब्जेक्ट है कि वाक्य में किसकी बात हो रही है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम इज स्लीपिंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मोहन इज स्पीकिंग, मोहन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो मोहन बोल रहा है। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर मोहन की बात हो रही है दोस्तों, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कौन बोल रहा है, तो मोहन बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, एक्शन को करने वाले को भी सब्जेक्ट कहते हैं, तो एक्शन क्या है, बोलने का। ठीक है, तो बोलने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप इसे जरूर गौर से देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट के बाद आता है एक प्रेडिकेट, इसे भी आप, इससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों, कंपटीशन में कहीं भी नहीं लेना देना है, बस आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग में ये ना रहे कि ये नहीं पढ़ाए थे वो नहीं पढ़ाए थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको जो मैं देना चाहता हूँ अभी के दौर में जो कंपटीशन है, बस आप इतना कर लें, उसमें से ही आप
बहुत प्रैक्टिस करें, और मैं भी करा दूंगा दोस्तों, इतना करा दूंगा कि आप खुद मतलब सेंटेंस को देखकर, किसी भी वर्ड को देखकर आप पकड़ लेंगे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है, ठीक है, इसका कहाँ यूज है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो गया, कहा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आदमी बहुत सुनते रहता है। ठीक है, क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, पहला क्या था सब्जेक्ट, क्या मतलब किसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और क्या बात हो रही है वाक्य में, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या है कि वाक्य में क्या बात हो रही है। ठीक है, वाक्य में क्या बात हो रही है वो क्या है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, समझ गए इसका कि वाक्य में क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल प्रेडिकेट का देखते हैं। ठीक है, राम इज गोइंग होम। राम क्या है? तो घर जा रहा है। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने अभी पढ़ा कि एक्शन को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, इज गोइंग होम। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि सब्जेक्ट को छोड़ाकर अधिकतर सभी प्रेडिकेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या बात हो रही? तो घर जाने की बात हो रही है, तो घर जाने की बात हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा ये। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। राम क्या हो रहा है? तो घर जा रहा है। किसकी बात हो रही है? राम की, तो राम सब्जेक्ट हो गया। क्या बात हो रही है इसमें, इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है? तो घर जाने की बात हो रही है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। दोस्तों समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ऐसे ही सिंपल, आपको समझ में आ गया। जो भी रेस्ट मतलब सब्जेक्ट को छोड़ा को जो भी रेस्ट बचे हैं उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ये सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग क्या है। राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम इज ईटिंग ए मैंगो। राम एक आम खा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। किसकी बात हो रही है? तो राम की बात हो रही है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? राम सब्जेक्ट हो गया। क्या बात हो रही है? तो आम खाने की बात हो रही है। कि ठीक है, क्या बात हो रही है? तो आम खाने की बात हो रही है, तो आम खाने के बाद क्या हो गया? तो ये हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, अब समझ गए कि सब्जेक्ट को छोड़ाकर जो भी बचता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, सब्जेक्ट को पहचानने का एक और नियम है। ठीक है, वो भी लिख लें, लेकिन ऐसे मैंने बता दें जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट भी समझ गया आपने कि सब्जेक्ट को छोड़ा अधिकतर सभी प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, चलिए एक और है, मतलब सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक और है। ठीक है, सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। ठीक है, कभी कभी आदमी गड़बड़ा जाता है। तो किसी वाक्य में, किसी वाक्य में हु, किसी वाक्य में हु कौन, हु माने कौन, किसी वाक्य में हु से प्रश्न करने पर, किसी वाक्य में हु से प्रश्न करने पर, प्रश्न करने प्राप्त उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट होता है। प्राप्त
उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट होता है, वाक्य का सब्जेक्ट होता है। क्या है कि किसी भी वाक्य में हु से प्रश्न करने पर, ठीक है, कोई वाक्य है उसमें हम लोग हु से प्रश्न करेंगे तो वो हमें सब्जेक्ट दे देगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ गए इतना कि किसी भी वाक्य में अगर हम लोग हु से प्रश्न करते हैं तो वो हम लोगों को सब्जेक्ट दे देता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग कैसे इसका कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न करनी है, हु से लगा के प्रश्न करना, तो हु प्लेज क्रिकेट। सब्जेक्ट तो इसे मैंने बता दिया कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसकी बात हो रही है वाक्य में वो सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट है, देखिए इसकी बात हो रही मोहन की तो ये सब्जेक्ट है। रेस्ट जो बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है, ये क्या है, प्रेडिकेट है। लेकिन अब हु से प्रश्न करते हैं, हम लोग लगा कर देखते हैं, तो हु प्लेज क्रिकेट, ठीक है, कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन। इसका उत्तर क्या है, मोहन। क्या कौन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन। तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये भी एक तरीका है दोस्तों सब्जेक्ट को पहचानने का, ठीक है। मैंने सभी तरीके बता दिए, 3 तरीके बताए। एक है कि जो एक्शन को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, एक दूसरा है कि किसकी बात हो रही है वाक्य में वो सब्जेक्ट होता है, और हु से प्रश्न करने पर जो प्राप्त उत्तर होता है उसे भी हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेडिकेट के अंदर ही ऑब्जेक्ट होता है, ये जान लें कि प्रेडिकेट के अंदर ही, प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसका भी एक ये हो गया ऑब्जेक्ट का, प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्ट का हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। क्या एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट इन सेंटेंस, ठीक है। क्या है कि प्राय किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, दूसरा पेन से लिख देते हैं, एक सेकंड इसे क्लीन कर लेते हैं। क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, इज अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट इन सेंटेंस, affected by the subject, affected by the subject in sentence, ठीक है। क्या होता कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है जो सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्टेड होता है सेंटेंस में, ठीक है। ये इंग्लिश डिफिनेशन है, इसका मैं हिंदी एक और डिफिनेशन दे देता हूँ, आप उसे भी अच्छे से याद कर लें, पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग डिफिनेशन, हिंदी का डिफिनेशन लिख लेते हैं। इंग्लिश का क्या था, तो सब्जेक्ट एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट,
एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा अफेक्ट पर्सन और थिंग को ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में इसका क्लियर हो जाएगा। किसी वाक्य में वाट, ठीक है, इसका क्लियर हो जाएगा कि चलिए किसी वाक्य में क्या है, किसी वाक्य में ठीक है, वाट, किसी वाक्य में वाट यानी क्या, वाट अथवा हुम किसको से, हुम किसको से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर, से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। वाक्य का, ठीक है, प्राप्त उत्तर क्या होगा, वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। क्या कह रहा है कि किसी वाक्य में वाट अथवा हुम से प्रश्न करने पर, कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, और जब हम लोग वाट से उसमें प्रश्न करेंगे या हुम से प्रश्न करेंगे तो जो हम लोग को रिजल्ट आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। वही क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो राम किल्ड रावण, एग्जाम्पल क्या है कि राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इसका प्रश्न इस पर करने पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसा, सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को करते हैं। तो यहाँ राम जो हो गया सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा बचा हुआ क्या है, प्रेडिकेट है। अच्छा प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट में ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है वही तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब इसमें प्रश्न कीजिए। ठीक है, तो whom did राम किल, whom did, ठीक है, whom did राम किल्ड, whom did राम किल, राम के द्वारा कौन मारा गया। ठीक है, या राम ने किसको मारा। ठीक है, तो किसको मारा, तो रावण को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रावण। तो रावण, अब इसका जवाब मिला रावण, तो रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, whom did राम किल, राम ने किसको मारा, या राम ने किसको मारा। ठीक है, तो रावण को। तो रावण यहाँ क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया। जो प्रश्न हम लोग को whom अथवा what का जवाब दे दे वो ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना आप लोग समझ गए हैं। चलिए इसके बाद आ जाता है, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद एक लिख लेते हैं वर्ब क्या होता है। ठीक है, वर्ब, चलिए वर्ब देख लेते हैं। यही 3-4 चीज का काम रहता है, इसलिए वर्ब क्या होता है, तो वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। क्या कि ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ, इज एन एक्शन
और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट क्या है, इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। वर्ब क्या है कि एक्शन है और पोजीशन है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कि जो वाक्य का अंत अधिकांश ना से होता है उसके क्रिया के श्रेणी में रखा जा सकता है, इसे अंग्रेजी में वर्ब होता है, ठीक है। चलिए हिंदी में, इंग्लिश में क्या है, वर्ब इज एन एक्शन, क्या है, एक कार्य है ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कार्य जो है वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। हिंदी में क्या है, इसे देख लेते हैं। हिंदी में जो है वो देख लेते हैं कि जो कोई हिंदी का शब्द, कोई हिंदी का शब्द, कोई हिंदी का शब्द जिसका अंत ना से हो, जिसका अंत ना से हो, जिसका अंत ना से हो, उसे क्रिया की श्रेणी, उसे क्रिया यानी वर्ब की श्रेणी में रखा जा सकता है, उसे वर्ब की श्रेणी में रखा जा सकता है, श्रेणी में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। क्या है कि कोई हिंदी का शब्द है जिसका अंत ना से हो रहा है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो, सभी को नहीं, जिसका अंत ना से हो रहा है वो सभी को वर्ब नहीं करे, वर्ब के मतलब वर्ब की श्रेणी में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अधिकांश जिसका ना से होता है उसे हम लोग वर्ब की श्रेणी में रखा जा सकता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ एन सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया वर्ब का इंग्लिश में। इंग्लिश में देख लीजिए, ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। अब क्या हिंदी वाला क्या है, कोई हिंदी का वाक्य जिसका अंत ना से हो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं मोहन प्लेज क्रिकेट, इससे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए। अब हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाएंगे दोस्तों, पहले आपको लिखने पड़ेगा ये सब्जेक्ट है, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें देखिए कि मोहन प्लेज, मोहन क्या है, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसकी बात हो रही है इसमें, तो मोहन की बात हो रही है, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। प्लेज, क्रिकेट क्या है, रेस्ट क्या होता है, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट हो गया। उसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो हुम या वाट का जवाब दे दे, जो हुम और वाट का जवाब दे दे उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। जी प्लेज में होता खेलना, यानी ना आ गया हिंदी का, तो उसे हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, तो वर्ब की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। मोहन क्रिकेट खेलता है, खेलना यानी वर्ब, तो प्लेज क्या हो गया यहाँ पास, वर्ब हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है कि आई एम ईटिंग आ मैंगो, आई एम ईटिंग आ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। आई क्या हो गया, आई मतलब क्या हो गया, ये आई हो गया सब्जेक्ट, इसमें किसकी बात हो रही, तो मेरी बात हो रही है, तो आई क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो इसे हम लोग सब्जेक्ट रख लिए। बाकी प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ क्या है, मैंगो है, आम, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ईटिंग खा रहा हूँ, खाना, खाना क्या हो गया, यहाँ पास वर्ब हो गया, ठीक है।
मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर सिर्फ ये समझिए यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया दोस्तों। तो आपको इसी तरीके से भी लिखकर चलना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आपको ऐसे करते चलना है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आपका आज का मतलब होमवर्क क्या है कि आप कम से कम 10 सेंटेंस लिखेंगे। 10 सिंपल सेंटेंस लिखना है। ठीक है, 10 सिंपल सेंटेंस लिखना है। दस सिंपल सेंटेंस लिखना है जिसमें आप हाईलाइट करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। लिखना है जिसमें आपको प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक सेंटेंस में ये हाईलाइट करना है, कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, और कौन वर्ब है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, आप इसे हल्के में ना लिए। बहुत ही काम की होमवर्क है दोस्तों, बहुत ही मतलब आज का क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था, जो निचोड़ था, यही था दोस्तों। आप इसे ज़रूर फोकस करें, ज़रूर से ज़रूर फोकस करें दोस्तों। इसके बिना आपको ना सब्जेक्ट समझ में आएगा, ना ऑब्जेक्ट, ना वर्ब। आप 10 सेंटेंस ले, सिंपल ज़्यादा नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, उसमें आप हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक है, जैसे आप कैसे हाईलाइट करना है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला, ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट, ही इज ईटिंग अ बनाना। ठीक है, क्या है कि वह एक केला खा रहा है। ठीक है, किसकी बात हो रही, तो वह की बात हो रही है। वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ईटिंग, खाना क्या होगा, ना, जिसका ना रहे उसको हम लोग क्रिया के श्रेणी में रखते हैं। तो ना हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, बनाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को छोड़कर सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं दोस्तों। तो ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से पूरा 10 सेंटेंस लिखेंगे। उसमें आपको हाईलाइट करना है कि कौन क्या है। ठीक है, कौन क्या है, कौन सब्जेक्ट है, कौन क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज का वर्ड मीनिंग हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आपको कल से और अच्छे से वर्ड मीनिंग में एक अलग से अपना जो व्यू है उसमें मैं लिखूंगा वर्ड मीनिंग, और उसी में से फिर मैं आपको दूंगा। आज चलिए सिंपल 5 ही लिख लेते हैं ताकि आपको काम दे दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं जो मतलब आपको यूज हो, जो आप बार बार मैंने यूज कर सकते हैं, वैसा आपको दे देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो चलिए पहला मीनिंग आप लिख लीजिए। क्या लिखे कि पैशन में जुनून होता है, ये लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते थे, थोड़ा हल्का हल्का देते हैं ताकि आप शुरू में थोड़ा सा दिक्कत ना महसूस करें, अच्छा फील करें। ठीक है, प्रैक्टिस माने आदत, PRACTICE। प्रैक्टिस माने क्या होता है, आदत। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, आदत। दूसरा सही से याद करें, आप जरूर याद करें। मीन्स माने क्या होता है, धन दौलत।
MEANS मीन्स मैंने क्या होता है, धन दौलत, धन दौलत मीन्स मैंने क्या होता है, धन दौलत। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्या है, मीन्स मैंने क्या होता है, धन दौलत। आपको मीनिंग जरूर याद करना दोस्तों, मीनिंग के बिना आपको कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, मीनिंग आपको हर हाल में याद करना ही करना है। ठीक है, चलिए रिपल्सन, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, अभी नहीं हार्ड, अभी नहीं देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी सिंपल सिंपल सोच रहा हूँ देने के लिए दोस्तों, ताकि आपको याद करने में अच्छा लगे। इंश्योर, ENSURE, इंश्योर में क्या होता है, सुनिश्चित करना। अपने पेट्रोल पंप पर भी लिखा देखे होंगे इंश्योर, वो क्या होता है, सुनिश्चित करना। ठीक है, क्या होता है, सुनिश्चित करना। इंश्योर में क्या होता है, सुनिश्चित करना। ठीक है, चौथा मीनिंग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इंश्योर में क्या होता है, सुनिश्चित करना। मेडिटेट, मेडिटेट ध्यान, मेडिटेट मतलब क्या होता है, ध्यान, ध्यान देना। मेडिटेशन को कहते हैं ना, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ किसी चीज़ पे, मतलब मैं ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक और मीनिंग आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं मतलब मीनिंग का कुछ अच्छा एक ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, ट्रैक में होता है यात्रा। अच्छा, और थोड़ा सा अच्छा मीनिंग एक दे, क्लॉ, क्लॉ मैंने पंजा, CLA, क्लॉ मैंने क्या होता है, पंजा। आप 5 मीनिंग ही याद करें, सही से याद करें दोस्तों, अच्छे से याद करें, ताकि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं रहेगा। कल से नाउन आपका स्टार्ट होने वाला, नाउन से पहले ये बताना जरूरी था, नहीं तो अगर मैं सेंटेंस लिखता तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, सेंटेंस कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये सब आपको नहीं आता। इस वीडियो में आपने यही सीखा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।